पुराने बाजार की गलियों में भीड़ भाड़, शोर शराबे और हजारों दुकानों के बीच एक ऐसी दुकान थी जो समय को संजो कर रखती थी। उस दुकान का मालिक एक बुजुर्ग शख्स था जिसका नाम करीम था। दुकान में पुरानी और अनमोल चीज़ें थीं, लेकिन उनमें से एक सबसे ख़ास थी, एक सुनहरी पॉकेट वॉच जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। लोग आते, देखते, तारीफ़ करते, पर करीम कभी उसे बेचते नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, वो उनके पिता की याद थी। एक दिन दूर दराज से एक युवा यात्री दुकान में आया। उसकी नज़र उस घड़ी पर ठहर गई। आंखों में चमक थी और होंठों पर सवाल, क्या मैं ये घड़ी खरीद सकता हूँ? करीम चुप हो गए। कुछ पल बाद हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसमें छिपी थी उदासी। उन्होंने धीरे से कहा, ये मेरे पिता की निशानी है। बरसों से मैंने इसे संभाला है, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि ये किसी नई यात्रा पर निकले। यात्री ने पैसे दिए और कहा, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगा। करीम ने घड़ी उसके हाथों में सौंप दी, और जब वो नौजवान चला गया, करीम ने धीमे स्वर में खुद से कहा, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता, सब चलता रहता है, बिल्कुल समय की तरह। उस रात जब करीम अपनी दुकान में अकेले बैठे थे, नज़र बार बार उसी जगह पर जा रही थी जहाँ पे वो घड़ी रखी थी। लेकिन इस बार उन्हें खोने का कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था, मायने चीज़ों के मालिक में होने में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो वो चीज़ें अपने साथ ले जाती है जब एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंच जाती है।